अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपको बड़ा आवाज आ रही है? आ रही है बस। ये ऑर्गेनाइजर वगैरह बन गए सर? बना? किस नाम से? चल ये बेटा वो क्या किया इसको क्वेश्चन का यार, अब वो पढ़ भी रहे हैं साथ साथ यार, टेंशन है। वो डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन का बी पार्ट अब फाइनल हो गया हुआ है। वो आज डिस्कस हुई है क्लास में समझ। जी मिस्टर राशिद एक्सेट्रा। तुम्हें तलब उठा खैर है यार, अगर कोई टाइपिंग एरर उसको छोड़ दो। जी 7 जज़ाकल्लाह। जी एंड में चालू। जी माय डियर एवरीथिंग इज फाइनल। चले ठीक है, आप फोकस करें। अगर आज जो कल स्टोरी स्टार्ट हुई थी, रजिस्टर खोल लें, बुक्स बंद रखें, रजिस्टर खोल लें, छोड़ दें सब कुछ। जहां तक कल बातें हुई थी एक बार नजर रिफ्रेश करें, जरा अपने माइंड में जरा फ्रेश करें। व्हाट इज द अकाउंटिंग एंट्री ऑफ एक्चुअल बैड डेट्स? ये बता, टाइम लगेगा सर, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। शारिक बी रेडी फॉर द प्रैक्टिस। काम काम और बस काम, ये आपकी जिंदगी का मिशन है। तो बैड डेट्स डेबिट एंड डेटर्स क्रेडिट, एंड व्हाट इज द एंट्री ऑफ एस्टिमेटेड बैड डेट्स अगर वो इंक्रीज हो रहे हो? बैड डेट्स डेबिट एंड अलाउंस क्रेडिट। अलाउंस अकाउंट फिर एक बैलेंस शीट आइटम है जिसका क्लोजिंग बैलेंस डेटर्स के क्लोजिंग से बैलेंस शीट में माइनस होता है, डेटर्स के क्लोजिंग बैलेंस से बैलेंस शीट में लेस होता है। फर्स्ट ईयर तक क्लियर है? चलिए आगे शुरू करें। ये फर्स्ट ईयर तक बिल्कुल क्लियर है, मैं सेकंड ईयर दोबारा शुरू करता हूँ। चलिए सेकंड ईयर सुना दोबारा। असल बेटा सिर्फ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ये है, बस ठीक है, रुक गया छोड़ दें, ओके। सिर्फ एक छोटी सी चीज समझने वाली ये है, ये जो अलाउंस की फिगर आ रही है, आ कैसे रही है? ये असल में ना डेटर्स के क्लोजिंग से मल्टीप्लाई हो रही है। तो डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं रेट, तो आपको ये पता चल रहा है कि उस क्लोजिंग बैलेंस में से कितने पैसे नहीं मिलने। तो इनफैक्ट अगर मैं ये इस तरह से कहूं कि डेटर्स के क्लोजिंग बैलेंस से मल्टीप्लाई करने की वजह से रेट, आपके पास अलाउंस का क्लोजिंग बैलेंस आता है। और अगर तो पहला साल है तो पहले साल में ब्रॉड डाउन होता नहीं है, तो फिर जितना क्लोजिंग बैलेंस होगा वही इस साल का एक्सपेंस भी होगा। मींस बैड डेट्स डेबिट भी उतने से ही होंगे, अलाउंस क्रेडिट भी उतने से ही होगा, और वही क्लोजिंग बन जाएगा। लेकिन नेक्स्ट ईयर में फिर प्रॉब्लम क्या फेस हो रही है? एक प्रॉब्लम इन सेंस, एक नई चीज क्या फेस कर रहे हैं कि ब्रॉड डाउन भी है। और ब्रॉड डाउन का मतलब ये है कि ये 8250 हम पिछले साल तक एक्सपेंस ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं। तो फिर फाइनली हमने क्या किया, डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस निकाल लिया, फिर इससे 4% रेट मल्टीप्लाई कर दिया। देयरफॉर वंस अगेन ये जो रेट मल्टीप्लाई करके 8600 कैलकुलेट हुआ था, ये हमारे पास एज अ फर्स्ट स्टेप अलाउंस का क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है। और फिर ओपनिंग बैलेंस के साथ कंपेयर करके हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि फर्दर बैड डेट्स कितने से बढ़ने हैं। और फिर एक और सिचुएशन हो सकती है जो मैं बाद में डिस्कस करूंगा। यहां तक मेरी बात अब अगर सबको समझ आ जाए तो मुझे बता दें कि ये सीडी असल में कैलकुलेट हुआ है। जी बेटा मनान और तलाल, आप कैंडी बेटा अपना कनेक्शन चेक कीजिएगा, अदरवाइज ठीक लग रहा है मुझे। यकीनन मैं ये तो नहीं कहूंगा कि बड़ी आसान सी बात है, लेकिन शायद एक नई चीज है जिसे कोशिश करें जरा हजम करने की। यकीनन अभी नॉर्मली अभी तक क्या होता था कि पहले हम ट्रांजैक्शंस लिखते थे, सीडीएन में निकालते थे, लेकिन अब क्योंकि हम क्लोजिंग बैलेंस से रेट मल्टीप्लाई कर रहे हैं डेटर्स के, तो ये वो अमाउंट आ रही है जिसने बैलेंस शीट में डेटर्स में से माइनस होना है। तो सिंपली पहला काम क्या हो गया कि आप डेटर्स से जब रेट मल्टीप्लाई करेंगे तो क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, मेक इट सिंपल।
फिर आपने लेजर को बैलेंस करना है, और वो वैसे ही करना है जैसे हमेशा किया जाता है। कैसे? व्हाट इज द हायर साइड फिलहाल? डेबिट साइड फिलहाल है। अब बैलेंसेस बड़ा कैलकुलेट हो चुके हैं, ब्रॉड डाउन भी और कैरी डाउन भी। अब कितने से फर्दर अलाउंस बढ़ाया जाए, ये हम एक बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 350 आपने कल कैलकुलेट किया था। 350 से अगर अलाउंस को क्रेडिट किया जाए तो देन ये लेजर ओपनिंग बैलेंस 8250 क्लोजिंग बैलेंस ऑफ 8600 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस लेजर में ओपनिंग क्लोजिंग लिखने के बाद जो डिफरेंस आए, हमेशा बस उसके साथ आपने बैड डेट्स लिख देना है। ऑटोमेटिकली वो रेफरेंस लिखने से एक डबल एंट्री बन जाए करेगी। फिलहाल अगर हम गौर से देखें तो ये अलाउंस का लेजर है। अलाउंस का लेजर बॉक्स मैंने एक हाईलाइट इसलिए कर दिया है क्योंकि हमने एंड में फिगर फाइंड आउट की है। अलाउंस का लेजर, अलाउंस अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 350 से, ऑब्वियसली अगेंस्ट, फिर बैड डेट्स का इस एक्सपेंस 350 फर्दर डेबिट हो जाएगा। मेरी बात सबको समझ आ गई? अब आप इसे कंप्लीट भी कर लें, एंट्री भी कहीं अलग से नोट करें, नेक्स्ट पेज पे कर लें, साफ सुथरी वर्किंग करें, छोटी छोटी चीजें हजम करते जाएं। जब नोट कर लेंगे तो कहीं मुझे रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा। सब लोग प्लीज पार्टिसिपेट किया करें डिस्कशन में। 3-4 लोग हैं, 5-6-7-8 लोग हैं मैक्सिमम जो रिस्पॉन्ड करते हैं, बाकी खामोशी से पता नहीं क्या करते हैं। एंड ये अल्लाह का शुक्र है अलाउंस 8600 है, लेकिन 88250 उम्र पहले भी था, और देयर फोर 350 से फर्दर अगर बढ़ाएंगे तो 8600 हो जाएगा। ठीक है मिस्टर उमर? जी मैं ये एक साल और गौर से देखें। ये सर ये एस्टिमेटेड है सर, एस्टिमेटेड है इसलिए तो एंट्री हुई है बैड डेट्स डेबिट और अलाउंस क्रेडिट। ये बिल्कुल सही है सर। फिर राशिद वही करते जो अभी कर लेंगे। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं मिस्टर मुमताज। ये 350 अब इनकम स्टेटमेंट में जाएगा, लेकिन बात अभी पूरी हो जाएगी, टेंशन ना लें आप। आप मैंने चले अगर आपने बात की है तो बैड डेट्स बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये इनकम स्टेटमेंट में जाएंगे। ठीक है मुमताज सर? ठीक है सर। मैं मेरा एक दफा दोबारा फुल कंसंट्रेशन से जरा एक थर्ड ईयर देखें, इसी एग्जांपल को कंटिन्यू करते रहें। एक प्रोसीजर सॉर्ट ऑफ है, अगर आपके जहन में से सेट हो जाए तो इंशाल्लाह बात बड़े आराम से आगे बढ़ जाएगी। ब्रॉट डाउन 215, ब्रॉट डाउन 8600, वंस अगेन 8600 ब्रॉट डाउन गौर से देखें। क्या पिछले 2 सालों में 8600 तक के बैड डेट्स रिकॉर्ड हो चुके हैं? यस। एस्टिमेटेड बेसिस पे कैसे? पहले साल में 8250 रिकॉर्ड हुआ था, दूसरे साल में 350 और हो गया था, इट मींस 8600 तक ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। वंस अगेन सीडी अलाउंस अगर आपने निकालना है तो पहले डेटर का लेजर पूरा फाइनल होना चाहिए। कैसे? फर्दर कुछ सोचें, इस साल की अगर सेल है तो मैं फिगर अज्यूम कर रहा हूँ, एटलीस्ट बोला करें लिखते हुए, डेटर डेबिट, सेल क्रेडिट। फॉर एग्जांपल सेल रिटर्न्स डेबिट, डेटर अकाउंट क्रेडिट, कैश डेबिट, डेटर क्रेडिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट, डेटर क्रेडिट। सपोज ऊपर कैश डायलॉग करना था, यहाँ तक लेजर बनाएं और सीडी बताएं। 15,000 सेल रिटर्न, 2,50,000 कैश एंड डिस्काउंट अलाउड डेबिट, डेटर्स क्रेडिट सपोज 2,000 बताएं जी।
तो 615 -15 -250 -2 3,48,000। अनस प्लीज यार वर्किंग सही कर। भी कैसे वर्किंग कर रहे हैं जुहेब, सॉरी 348 बनेगा। 25,000 नहीं था यार, मैंने कहा तो था। ₹2.5 लाख प्लीज। सही कर लें, सही कर लें। 250,000 लिखा हुआ, 2,50,000। ये प्लीज इकट्ठे हो जाओ जरा, नोट कर लिए तो मुझे बताते रहें। इससे आगे जरा आपने सब कुछ बताना है, इससे आगे सब कुछ अब आपने बताना है। ये बिल्कुल ठीक है सर। जब बेटा क्लोजिंग आ जाएगा तो नेक्स्ट फिर अपने क्वेश्चन में ढूंढा करना है कि रेट ऑफ अलाउंस अब क्या है, और रेट ऑफ अलाउंस डिफरेंट ईयर्स में डिफरेंट हो सकता है। बिल्कुल ठीक है बेटा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग। रेट से मल्टीप्लाई करेंगे किसको, सही बोले, डेटर्स के क्लोजिंग बैलेंस को रेट से मल्टीप्लाई करना है। लेट्स अज्यूम क्वेश्चन में गिवन है 7%। नाउ वी आर एक्सपेक्टिंग at the end of the third year that 7% will be the debted from the closing balance। दोबारा मैं चाहूंगा ये बातें सही सीक्वेंस में ज़हन करते जाएं। 19 सॉरी हो जाएगा, 18 के बाद 19। वंस अगेन एसेट्स में डेटर्स आएंगे, डेटर्स के सामने उनका क्लोज बैलेंस आएगा, उसमें से फिर लेस अलाउंस होना चाहिए। लेकिन अलाउंस अब एक्सपेक्टेड कितना है, 7% अमाउंट बनी, 3,48,000 इंटू 0.07, 3,48,000 इंटू 0.07, 24,360, 24,360 रुपीज। बात ठीक है बेटा, आप सब कुछ बात ठीक है, बस यही मसला था जो रिजॉल्व हो रहा का शुक्र हो गया है। नेट डेटर्स 348,000 माइनस 24,360, 323, 640। मतलब ये टोटल रिसीवेबल है, उसमें शीट डाउटफुल है, बाकी डाउटफुल नहीं है। अब आ जाए लेजर पे। पहले क्या निकला, क्लोजिंग सीडी बन गया 24,360। देन नेक्स्ट स्टेप, बैलेंस दिस लेजर, खुद से बैलेंस करें। हायर साइड पहले टोटल होती है हमेशा, लोअर साइड बाद में। गौर से देखिए बीडी वाज लेस, डिफरेंस फिलहाल वंस अगेन क्रेडिट साइड पे है। अलाउंस के लेजर में क्रेडिट साइड पे डिफरेंस है, डिफरेंस लें 8600 माइनस 24,360। कितने से अलाउंस क्रेडिट होना है, 15,760, विच मीन्स अगर अलाउंस ने क्रेडिट होना है तो एक्सपेंस ने डेबिट होना है। बैक डेट्स डेबिट, allowance credit, same entry will be repeated with a different amount of 15,760। लिख रहे हैं ये एंट्री भी। इस साल की इनकम स्टेटमेंट में 15,760 के बैड डेट्स जाएंगे, और इस साल की बैलेंस शीट में क्लोजिंग बैलेंस ऑफ 24,360 डेटर्स में से जाके लेस होगा। बाय द अमाउंट ऑफ बैड डेट्स इज डिफरेंट फ्रॉम क्लोजिंग बैलेंस बिकॉज कुछ अमाउंट 8600 तक की अमाउंट पिछले साल में एक्सपेंस बन के रिकॉर्ड हो चुकी है। ये ठीक है सर? तो सिंपली बड़ा प्रोसीजर सॉर्ट ऑफ क्या है, ओपनिंग बैलेंस ये बता रहा है कि 8600 तक के बैड डेट्स ऑलरेडी रिकॉर्डेड हैं। 15,760 से अगर और रिकॉर्ड कर लिया जाए एक्सपेंस, तो क्लोजिंग बैलेंस फिर 7% ऑफ रिसीवेबल हो जाएगा। तो व्हाट इज द ओनली न्यू थिंग जो इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं कि जब आप क्लोजिंग डेटर्स से रेट मल्टीप्लाई कर रहे हैं
तो आप फिर पहले क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, लास्ट में वाइंड अप कर लें एक और साल। अगर फॉर एग्जांपल स्पेस नहीं है तो किसी नेक्स्ट पेज पे लिख लें, और लेकिन अगर है तो बेस्ट रहेगा। लास्ट ईयर में एक आखिरी पॉसिबिलिटी जो आप में से कुछ हजरात अभी कह भी रहे थे, उसकी भी डिस्कशन करके अपनी बात को किसी हद तक समेटने कंप्लीट करना। ब्रॉड डाउन है, कुछ फिगर्स अज्यूम करना है। सपोज 2 लाख, कैश रिसीव्ड इज 4,15,000, कुछ डिस्काउंट अलाउ कर दिया आपने, सपोज 3,000, दैट्स इट। सपोज सीडी बना, जी मिस्टर मोहन कुछ याद आता है? याद आता है, सब भूल गया। आ रहा है आपकी स्क्रीन में? जी बेटा 130 सीडी, जी राशि ओके, ठीक है राशि। जी डियर, जरा खुद से स्टोरी बनाया जरा। फर्ज करें क्वेश्चन बताया हुआ है कि 4th ईयर के एंड पे 3% बैड डेट्स फ्यूचर में एक्सपेक्टेड है। एक करें जरा, लेजर बनाए जरा, अलाउंस का लेजर बनाएं और जैसे बैलेंस हो सकता है वैसे करें, खुद कर लें और डरे नहीं, पता आपको है। लेट्स अज्यूम रेट इज 3%। जी बिल्कुल ठीक है, कछु कंप्लीट करें, लेजर खुद से बैलेंस करके देखें जरा, लेकिन प्लीज सोच के। ये बिल्कुल ठीक है, आने में आने में आने में, बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। सीडी आ रहा है 3900, हिम्मत कीजिएगा, समझिएगा मेरी बात। हम बेटा तीसरे साल तक रुक जाए, रुक जाए, अगर कुछ लिख रहे हैं रुक जाए, रुक के सुने मेरी बात। हम 3rd ईयर के एंड तक ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि फ्यूचर में 24,360 के बैड डेट्स होंगे, लेकिन अब हम 4th ईयर के एंड पे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 3900 फ्यूचर में बैड डेट्स होंगे। इट मींस हमारी एक्सपेक्टेशन में कमी आ रही है, कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है। डिफरेंस में डिफरेंस अब डेबिट साइड पे आएगा, 24360 माइनस 3900, 24360 माइनस 3900। देयरफॉर देखिएगा, एक मिनट बैलेंसिंग देखें, क्रेडिट साइड ज्यादा है तो जिधर ज्यादा है पहले उधर लिखें, ऑपोजिट साइड पे भी उतना ही होना चाहिए। और डिफरेंस अब कितना आ रहा है, 20460, किस तरफ लिखना पड़ेगा, अलाउंस कम हो रहा है से 20460, तो क्या रेफरेंस का पता में, यस रेफरेंस वही है इस लेजर में, तो डिफरेंस आएगा। मतलब क्या है, कंसंट्रेट फुल, हमने एक्सपेंस पिछले सालों तक 24,360 रिकॉर्ड कर लिया था और अब फ्यूचर में एक्सपेंस 3900 एक्सपेक्टेड है। मींस हमारी जो एंट्री थी अब रिवर्स क्यों हो जाएगी, अलाउंस अब इंक्रीज नहीं हो रहा बल्कि इंक्रीज हो रहा है। क्या डबल एंट्री बनेगी, अलाउंस अकाउंट डेबिट का मतलब अलाउंस कम हो रहा है, अलाउंस अगर कम हो रहा है तो हमें एक्सपेंस को
रिवर्स करना पड़ेगा। ओरिजिनल एंट्री है वो बेटा सिंपली रिवर्स हो जानी है। बोलने 20460 की डबल एंट्री क्या बनी? बोलने 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 अलाउंस डेबिट एंड बैड डेट्स क्रेडिट। ये बेटा पिछले साल में एक्सपेंस ज्यादा हो गया था, तो अब वो जितने से एक्सपेंस ज्यादा हो गया था उतने से कम हो जाएगा। ये मेरी आवाज बेटा सबको आ रही है? एक मिनट बताइए जरा, आवाज मेरी आ रही है? मुमताज हुसैन साहब, हारिस। तो देन बेटा इसकी ना सिर्फ दो पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू, ठीक है, थैंक यू, थैंक्स लॉट। ठीक है, ओके। बात बेटा सिंपली ये हो रही है कि अगर अलाउंस बढ़ना है, मींस एस्टिमेटेड बैड डेट्स बढ़ने हैं, तो एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा। और अगर हमारी एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्सपेंस फ्यूचर में कम हो रही है, तो देन फिर ये उलट एंट्री हो जाएगी, अलाउंस डेबिट बैड डेट्स क्रेडिट। अलाउंस डेबिट बैड डेट्स क्रेडिट का मतलब अलाउंस कम होके अब एक्सपेंस ज्यादा, क्योंकि पिछले सालों में रिकॉर्ड हो गया है 24360 तक हो गया है, होना फ्यूचर में सिर्फ 3900 है हमारा एक्सपेक्टेड है। तो देयरफॉर जो एक्सपेंस ज्यादा रिकॉर्ड हो गया वो सिंपली रिवर्स हो जाएगा। एक आखिरी चीज सुन लेगा, फिर आपके दो दो सवालों में रुक जाता हूँ। एक आखिरी चीज सुन लें, इस साल की अगर आप इनकम स्टेटमेंट जहन में लाएं, स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम, इनकम स्टेटमेंट लिख देता हूँ, वर्ड अपने जहन में है कि नहीं। इस साल मीन्स अगर आप फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020 इनकम स्टेटमेंट बना रहे होंगे, तो उसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लिखेंगे आप, सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, ग्रॉस प्रॉफिट निकाल के। तो उन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में फुल कंसंट्रेट, ये बैड डेट्स आ रहे होंगे। फॉर एग्जांपल अगर सैलरीज भी हैं, एक आध फिगर और जरा रखना है में, फॉर एग्जांपल सैलरीज आ रही हैं 1 लाख रुपीस, तो सैलरी एक्सपेंस अगर है तो वो तो ब्रैकेट लग जाएगी उसमें। तो बैड डेट्स की फिगर ये वाली जो है, ये एक्सपेंस बढ़ नहीं रहा, ये कम अगर हो रहा है, तो 20460 इसमें से नेट ऑफ हो जाएगा, एक्सपेंसेस में नेट ऑफ हो जाएगा। अगर बैड डेट्स डेबिट हो रहे हैं, इट मींस एक्सपेंस बढ़ जाएगा, एक्सपेंसेस में ऐड हो जाएगी फिगर। और अगर बैड डेट्स रिवर्स हो रहे हैं, एक्सपेंस कम हो रहा है, तो फिर हमारे एक्सपेंसेस में से ये फिगर नेट हो जाएगी। एक्सपेंसेस को क्योंकि हम ब्रैकेट लगा लेते हैं, तो इसको शायद पॉजिटिव लिखेंगे, तो फिर ये नेट ऑफ हो जाएगी फिगर। जी माय डियर साहब, ऐसी बात नहीं है, मैं इनकम स्टेटमेंट बना रहा हूँ बेटा इसी साल की, इसी साल में इनकम स्टेटमेंट बनाइए। ये सब कुछ कहीं नोट करें, साथ कहीं चीज गौर से देखें, मैं इसी साल की इनकम स्टेटमेंट बना रहा हूँ, मैं अगले साल की बैलेंस शीट नहीं बना रहा, मैं इसी साल की इनकम स्टेटमेंट बना रहा हूँ। ठीक है सर? अगर एक्सपेंस डेबिट हुआ है मिस्टर जहूर, तो एक्सपेंस डेबिट होने का मतलब एक्सपेंस बढ़ गया है। और नंबर 2, एक्सपेंस अगर बढ़ जाएगा तो बैड डेट्स डेबिट हुए, एक्सपेंसेस में ऐड हो जाएगी फिगर। और अगर बेटा हमने ओपनिंग अलाउंस हमारा ज्यादा था, विच मींस 24360 तक की अमाउंट तो ऑलरेडी एक्सपेंसेस में जा चुकी थी, अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 3900 फ्यूचर के बैड डेट्स एस्टिमेटेड, तो इट मींस हमारा अलाउंस अब बढ़ना नहीं है, इसने कम होना है। अलाउंस अगर कम होना है तो अलाउंस डेबिट होके उलट एंट्री हो जाएगी, बैड डेट्स क्रेडिट। बैड डेट्स क्रेडिट का मतलब है एक्सपेंस अगर रिड्यूस होगा, तो फिर इनकम स्टेटमेंट में ये एक्सपेंसेस की अमाउंट में ऐड होने की फिगर बजाय फिगर नेट ऑफ हो जाएगी, और नेट ऑफ फिगर होने से हमारे एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे, जिससे फिर अल्टीमेटली हमारा प्रॉफिट बेटा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है मिस्टर जहूर, मिस्टर उमर? नहीं बेटा मुजम्मिल, ऐसी बात नहीं है, इसका सिंपली मतलब ये है कि हम जो बैड डेट्स एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो एक्सपेक्टेशन कम होके अब 3900 पे रह गई है। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बैड डेट्स होंगे 24360, लेकिन अब फोर्थ ईयर के एंड पे हमारी एक्सपेक्टेशन ये हो गई है कि 3900 के बस फ्यूचर में बैड डेट्स होंगे, विच मींस हमारा एस्टिमेटेड बैड डेट्स का एस्टिमेट जो है वो रिड्यूस हो रहा है। ठीक है मिस्टर मुजम्मिल? ये एक्सपेंस डेबिट होता है तो बढ़ता है, और एक्सपेंस अगर क्रेडिट होगा तो लेस हो जाएगा।
बेटा एक्सपेंस मैं सैलरी इसलिए माइनस कर रहा हूँ क्योंकि बेटा सैलरी एक्सपेंस है मिस्टर मोहम्मद, और मैं बैड डेट्स को पॉजिटिव इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि वो बैड डेट्स क्रेडिट हो रहे हैं, विच मींस के एक्सपेंसेस की जो भी अमाउंट होगी, मैंने सिर्फ एक एग्जांपल ली है, लेट्स अज्यूम अगर कोई यूटिलिटी बिल्स भी हैं, यूटिलिटी बिल्स भी हैं वो भी एक्सपेंस है, तो अब प्लीज इनकम स्टेटमेंट में जो एक्सपेंसेस होते हैं उन्हें ब्रैकेट लगाते हैं, हम बैड डेट्स को भी ब्रैकेट लगाएंगे अगर वो डेबिट हो रहे हैं, लेकिन अगर वो क्रेडिट हो रहे हैं तो इट मींस हमने अपने एक्सपेंसेस में से नेट ऑफ करना है, विच मींस ये फिर फिगर नेट ऑफ हो जाएगी। ठीक है मिस्टर मोहम्मद। क्रेडिट के केस का मतलब होगा सर एक्सपेंस कम हो रहा है, विच मींस प्रॉफिट बढ़ेगा, और ये इंशाल्लाह ऑलवेज प्रॉफिट बढ़ेगा। जी माय डियर मोहम्मद, पिछले साल की मैंने इनकम स्टेटमेंट इसलिए नहीं दिखाई कि हमें पता है जब एक्सपेंस बढ़ेगा तो एक्सपेंसेस जो है माइनस नहीं प्लीज होंगे, एक्सपेंसेस में ऐड होके प्रॉफिट में से माइनस होंगे। ठीक है मिस्टर मोहम्मद। क्योंकि मिस्टर जुहैब मैंने पिछले पीरियड में इनकम स्टेटमेंट इसलिए नहीं बनाई, तो मेरा ख्याल था कि हमें शायद इनकम स्टेटमेंट का पता है, लेकिन अगर आप लोग कंफ्यूज हैं तो एक मिनट में पिछले साल की भी इनकम स्टेटमेंट दिखाता हूं सर, रुक जाए एक मिनट में। फर्स्ट करें आप 2019 में इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं, 2019 की इनकम स्टेटमेंट बेटा मैंने इसलिए नहीं बनाई थी कि शायद मुझे ख्याल था कि आपको आती है, आपके जहन में है, लेकिन चलें अगर नहीं जहन में मैं रिपीट कर देता हूँ। 2019 में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में हमारे ये बैड डेट्स, फॉर एग्जांपल उस साल की सैलरी एक्सपेंस है, 19 की सैलरी थी फॉर एग्जांपल 75,000, तो अब 75,000 रुपए की सैलरी है, आपको पता है प्लीज एक्सपेंसेस जब होते हैं फिर उन्हें हम ब्रैकेट्स लगाते हैं ना एक्सपेंसेस, तो अब इस साल में ये बैड डेट्स डेबिट होकर अलाउंस क्रेडिट हुआ था, तो अलाउंस तो बैलेंस शीट आइटम है, बैड डेट्स अगर आप डेबिट बोल रहे हैं तो एक्सपेंस आप बढ़ा रहे हैं, विच मींस 5760। अब अगर इस केस में पॉजिटिव में रखूंगा तो ये तो फिगर आपस में नेट अप हो जाएंगे, देयरफॉर इसे ब्रैकेट लगा दूंगा। ठीक है मिस्टर ज़ुहैब। क्रेडिट अमाउंट बेटा एक्सपेंसेस में से लेस होगी, मेरा गुमान ये था मिस्टर उमर कि शायद हमें ये पता है कि एक्सपेंसेस डेबिट होके बढ़ते हैं और क्रेडिट होके कम होते हैं, तो मैं रिपीट कर देता हूं, मेरा ख्याल है मेरी बात आपको मेरा ख्याल है, बैड डेट्स अगर एक्सपेंसेस होंगे, बैड डेट्स अगर डेबिट होंगे तो एक्सपेंसेस बाकी डेबिट एक्सपेंसेस में ऐड हो जाएंगे, और अगर बैड डेट्स क्रेडिट होंगे तो एक्सपेंसेस में से नेट ऑफ हो जाएंगे। ये ठीक है मिस्टर उमर मेरे वर्ड्स? जी मिस्टर उमर अब बात ठीक है? एक्सपेंसेस अगर डेबिट होंगे तो हमेशा एक्सपेंसेस ऐड होंगे, और एक्सपेंसेस अगर क्रेडिट होंगे तो हमेशा एक्सपेंसेस आपस में नेट ऑफ हो जाएंगे। जी कमरान बदर ऐसी बात है। जी मौज मैंने स्क्रीन शेयर की है, आई होप कि सब कुछ जो आप लिखना चाह रहे हैं वो आपके सामने है। जी ठीक है मिस्टर मौज। जी माय डियर, कोई और कंफ्यूजन अगर है प्लीज, एक नई चीज है, अगर आप क्वेश्चन पूछना चाहें तो यू आर वेलकम प्लीज, लेकिन प्लीज कोई ऐसे क्वेश्चंस पूछें जिससे महसूस हो के बच्चे सोच रहे हैं। जी माय डियर, कोई और कंफ्यूजन किसी? बेटा मंसूर बड़े जाती है ये सवाल आपने जो किया है। बैड डेट्स इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड होते हैं, और अलाउंस जो है वो बैलेंस शीट आइटम। बैड डेट्स का जो सेकंड इफेक्ट है
अलाउंस के नाम से, वो फिर बैलेंस शीट आइटम। ठीक है मिस्टर मंसूर? जी मिस्टर मंसूर साहब। जी माय डियर विजाज, जिस तरह डेटर्स में बी साइलेंट है, उसी तरह बैड डेट्स में भी बी साइलेंट है। जी माय डियर, आई एम वेटिंग फॉर एनी क्वेश्चन। अगर प्लीज क्लियर है तो मुझे एक फाइनल रिस्पॉन्स दे दें। देन बड़ा इस तरह कीजिएगा, देन माय डियर इस तरह से करते हैं कि कल से लेके जो अभी तक हमने पढ़ा है, इसकी एक फाइनल समरी सुने। सर सेकेंड ईयर और फोर्थ ईयर में फर्क ये है, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में अलाउंस बढ़ रहा था और फोर्थ ईयर में अलाउंस कम हो रहा है। जी अल्लाह का शुक्र है बेटा, लास्ट ईयर में मिस्टर जुहेब जो मैंने बनाना था, बैलेंस शीट भी बना दी मैंने, और मैंने लास्ट ईयर की इनकम स्टेटमेंट भी बना दी, फोर्थ ईयर की। देन माय डियर आफ्टर दिस डिस्कशन, अब 3 एंट्रीज हो गई हैं जो यहां से ऑनवर्ड्स, अब आप एक फाइनल अपने सामने समरी ज़हन रखें। कल जो 2 हुई थी उसमें एक तीसरी का इजाफा हो गया, कल वाली भी लिख लें और फाइनली थर्ड भी एक लिखें। आपसे अगर कहा जाए एक्चुअल बैड डेट्स, एक्चुअल बैड डेट्स, तो इसकी एंट्री बेटा बनेगी बैड डेट्स डेबिट डेटर्स क्रेडिट। एक्चुअल का मतलब होता है, एक्चुअल का मीनिंग होता है कि ऐसे बैड डेट्स तो कंफर्म है। इसी के साथ एक ब्रैकेट में और वर्ड लिख लें, एक्चुअल बैड डेट्स ही को कभी कभी एग्जामिनर बैड डेट्स रिटर्न ऑफ भी कहता है। It means to say bad debts written off is simply another name for the actual bad debts. So what is the entry of bad debts written off? What is the entry of actual bad debts? Same. Bad debts debit debtors credit, which means confirm हो गया कि पैसे नहीं मिलेंगे। तो इस साथ नोट कर लीजिएगा ब्रैकेट में, bad debts written off is simply another name for actual bad debts. Then my dear उसके बाद फिर 2 पॉसिबिलिटीज बन जाएगी अलाउंस के हवाले से। इंक्रीज इन अलाउंस, रिमेंबर अलाउंस मींस डेटर्स कम हो रहे हैं, तो इंक्रीज इन अलाउंस मींस अलाउंस का अकाउंट तो क्रेडिट होगा। अब जितने सेव होने हैं वो हम ढूंढ लिया करेंगे, और उसके ऑपोजिट साइड पे हमेशा बैड डेट्स डेबिट की अमाउंट आ जाएगी। मींस अलाउंस बढ़ना है एक्सपेंस रिकॉर्ड करके। और लास्ट अभी चीज पढ़ी हमने, डिक्रीज इन अलाउंस, तो अलाउंस के डिक्रीज होने से डेटर्स ने बढ़ना है तो रिवर्स एंट्री हो जाएगी। अगर ओपनिंग कम है क्लोजिंग ज्यादा है तो अलाउंस पे इंक्रीज का पता चल जाया करेगा लेजर बना के, और अगर ओपनिंग ज्यादा है क्लोजिंग कम है तो इंशाल्लाह डिक्रीज का पता चल जाएगा लेजर्स बना के। अलाउंस अकाउंट डेबिट एंड बैड डेट्स क्रेडिट, एक रिवर्सल एंट्री हो जाएगी। तो दीज आर द 3 एंट्रीज जो हमने कल से के आज तक इस डिस्कशन में समझने की कोशिश की है। ये डेट क्लियर है सबको?
नोट भी कर लीजिएगा। और अब एक फाइनल स्पॉन्सर मुझे दे दें ताकि मैं जरा आज बात आगे बढ़ा सकूं। ये माय डियर, मेरा वर्ड जब अलाउंस है तो ऑटोमेटिकली इट मींस ये एस्टिमेटेड की बात हो रही है मिस्टर जैन। अलाउंस का वर्ड यूज ही तब होगा जब ये एस्टिमेटेड है, और अगर आप वर्ड लगाना चाहें तो यकीन आप लगा सकते हैं, लेकिन अलाउंस का वर्ड यूज ही कब होता है जब हम एस्टिमेटेड बैड डेट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है मिस्टर उजैर। देन माय डियर, फाइनली आफ्टर दिस डिस्कशन, अब आ जाए हम कुछ क्वेश्चन स्टार्ट कर लें। तो आप लोग पेज नंबर 96 जरा निकाल लें। कुछ आसान आसान से छोटे से सवालों से बात जरा शुरू कर। ये बड़ा ठीक क्रम पड़ जाते हैं यार, मेरा नहीं ख्याल। अगर आपने प्लीज पहले पढ़ा हुआ है मिस्टर तलाल एंड मिस्टर उसामा तो इंशाल्लाह हम भी पढ़ लेंगे, और नंबर टू अगर नहीं पढ़ा हुआ किसी सुन लिए तो इंशाल्लाह मैं भी किसी दिन सुन लूंगा। अल्लाह का शुक्र अभी तक हमेशा मैं नहीं बताया इट इज अनदर नेम और इट्स दिस, और अगर ये होगा तो यकीन मैं फिर बता दूंगा। यकीन चक्रों में पड़ जाते हैं आप लोग। मैं इंशाल्लाह कल पढ़ के आऊंगा, कल फिर डिस्कस करेंगे। ठीक है मिस्टर तलाल एंड मिस्टर उसामा, क्यों शर्मिंदा करते हैं, मुझे क्या बताइए क्या कर रहे हैं आप। पेज नंबर 96। बेटा प्लीज साथ साथ चलो यार, क्या हो गया। अगर ये बात इतनी आसान होती तो मैंने कहा था बैड डेट्स बाकी चैप्टर घर से पढ़ना। कमाल है यार। जी माय डियर, बेटा और भी बड़े सामने यार देर। क्वेश्चन नंबर 1, फॉरगेट अबाउट इट, फॉरगेट अबाउट इट। पेज के एंड पे, पेज नंबर 96 के एंड पे हमारे सामने आई कैप क्वेश्चन बैंक छोटे से सवाल हैं, कुछ आसान सा उसका कॉन्सेप्ट है। अब द डाउटफुल डेट अलाउंस, ये बेटा जो अलाउंस मैंने वर्ड बोला है ये बैड डेट्स अलाउंस भी वर्ड इसके लिए हो सकता है, डाउटफुल डेट अलाउंस भी, कॉमन वर्ड अलाउंस। ब्रॉड फॉरवर्ड जरा ध्यान में लाइएगा, कुछ दिन पुरानी बात है कि मैंने आपको बताया था कि ब्रॉड डाउन को ब्रॉड फॉरवर्ड कहते हैं, और कैरिड डाउन को सीडी को सीएफ भी कहा जाता है। लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि ब्रॉड डाउन किसे कहते हैं, ओपनिंग बैलेंसेस के लिए वर्ड है ये, और कैरिड डाउन या सीएफ किसके लिए वर्ड है, क्लोजिंग के लिए। तो बीएफ सिंपली मींस वी आर टॉकिंग अबाउट ओपनिंग बैलेंस। किस दिन का बैलेंस, 1 जनवरी का बैलेंस दिया हुआ है। इन द बुक्स ऑफ हर्डबर्ड एक बिजनेस का नाम है, वाज 86,000। तो व्हाट इज 86,000, ओपनिंग बैलेंस ऑफ अलाउंस दिया हुआ है। ऑलवेज रिमेंबर अलाउंस के बैलेंसेस क्रेडिट बैलेंसेस होंगे, क्योंकि अलाउंस मींस रिडक्शन इन, इंक्रीज इन अलाउंस मींस रिडक्शन इन अल्टीमेटली डेटर्स। तो एसेट के कम होने की वजह से अलाउंस क्रेडिट होगा। फिर देन बेटा ट्रेड रिसीवेबल्स एट 31 दिसंबर अमाउंटिंग टू रुपीज 2840,000। यहां तक पढ़ के मुझे बताएं डेटर्स का कोई ओपनिंग दिया हुआ है या क्लोजिंग, ओ या सी। बेटा उमर प्लीज यार, प्लीज मिस्टर मोहम्मद, प्लीज हसन, मौज, प्लीज उजैर। 1 जनवरी पे बिजनेस स्टार्ट हो रहा है और 31 दिसंबर बेटा लिखा हुआ है। यकीनन पिछले साल का अगर 31 दिसंबर हो फिर तो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन साल मेंशन नहीं है। 1 जनवरी का बिजनेस स्टार्ट हो रहा है और 31 दिसंबर का रिसीवर्स का बैलेंस दिया हुआ है। ट्रेड रिसीवेबल सिंपली मींस वी आर टॉकिंग अबाउट डेटर्स। जिन चंद हजरात के मैंने नाम बोलने हैं प्लीज क्लोजिंग समझ आ जाएगा।
जी माय डियर, कुछ लोगों के मैं नाम बोले, मिस्टर हसन एज वेल, हसान सॉरी, हम आपके नाम सुने होंगे यार। मुजम्मिल, मैंने कुछ नहीं कहा ना, मुझे कितना क्लियर हो जाए। हसान, मुजम्मिल, वगैरह वगैरह। जी माय डियर, हो क्या रहा है? अलाउंस में ओपनिंग दिया हुआ है, डेटर्स का क्लोजिंग दिया हुआ है, लेकिन अगला बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड आ रहा है, एंड बैड डेट्स टू बी रिटर्न ऑफ। बैड डेट्स रिटर्न ऑफ तो मैंने अभी बताया कि एक्चुअल बैड डेट्स को कहते हैं। ये बैड डेट्स टू बी रिटर्न ऑफ, टू बी रिटर्न ऑफ, क्या एक्चुअल बैड डेट्स की अभी एंट्री रहती है? टू बी रिटर्न ऑफ, हैज बीन रिटर्न ऑफ, क्या एक्चुअल बैड डेट्स टू बी रिटर्न ऑफ का मतलब एक्चुअल बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ का मतलब एंट्री रहती है, एक्चुअल बैड डेट्स की एंट्री रहती है? यस नो में जवाब दे दें। आप मेरे आखिरी वर्ड सुने, सुने सुने सुने, थैंक्स अलॉट, थैंक्स अलॉट, जज़ाकल्लाह। देन मेरा अगर हम गौर से सेंटेंस पढ़ें तो हमें डेटर्स का क्लोजिंग दिया हुआ है, लेकिन अगर एक या एक से ज्यादा एंट्री रह गई हो तो क्या फिर ये क्लोजिंग बैलेंस अनएडजस्टेड तो नहीं है? तो इज इट एन अनएडजस्टेड डेबिट बैलेंस? ओपनिंग बैलेंस किसे कहते हैं? ओपनिंग बैलेंस किसे कहते हैं जिसमें इस साल की कोई एंट्री ना हुई हो? क्लोजिंग बैलेंस किसे कहते हैं जिसमें इस साल की सारी एंट्रीज हो गई हो, लेकिन अगर एक या एक से ज्यादा एंट्रीज रहती हो, कुछ हो गई हो कुछ रहती हो, तो इवन एक भी अगर रह गई हो, तो ऐसा क्लोजिंग बैलेंस अनएडजस्टेड क्लोजिंग बैलेंस कहलाता है। लास्ट सेंटेंस, थैंक्स अ लॉट फॉर द पार्टिसिपेशन। Ahmed has estimated that closing balance on the doubtful allowance account should be 5% of accounts receivable। इसकी आपने टेंशन कभी नहीं लेनी, ये रेट्स आपको गिवन होंगे। जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिवीजन, जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिवीजन। ठीक है ठीक है ठीक है। मैं बेटा अभी कर क्या रहा था आपके सामने, अगर मैं वर्किंग स्टैंडर्ड एक रिवाइज करवा सकूं आपको। अभी जो हम मसलों के लेजर बना रहे थे, हमने किया क्या? देखिए बेटा, अलाउंस बनाने से पहले गौर से देखिएगा प्लीज। मैं पहले सीडी कैलकुलेट करता था और फिर रेट मल्टीप्लाई करता था। तो अलाउंस का रेट हमेशा क्लोजिंग बैलेंस से मल्टीप्लाई होगा, लेकिन कौन सा क्लोजिंग बैलेंस? जो एडजस्टेड क्लोजिंग होगा, इट मींस फाइनल होगा। मींस उसने एग्जामिनर ने इस सवाल में क्या किया, उसने हमें क्लोजिंग तो बताया, लेकिन एक एडजस्टमेंट हमारे लिए छोड़ दी है। तो पहले हम क्या करेंगे, वो एडजस्टमेंट करेंगे, क्लोजिंग डेटर्स फाइंड आउट करेंगे, उससे फिर रेट मल्टीप्लाई करेंगे। रेट मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्लोजिंग अलाउंस आ जाएगा। ओपनिंग से कंपेयर करके हम चेक कर लेंगे कि अलाउंस बढ़ना है या कम होना है। मेरी बात सबको क्लियर हो गई है? आसान नहीं है, चीजें मिक्सअप ना हो जाए, प्लीज पार्टिसिपेट। फाइनल आ जाए। हमने क्या करना है, बैडेड एक्सपेंस अकाउंट बनाना है और डाउटफुल अलाउंस अकाउंट बनाना है। उसने डेटर अकाउंट मांगा नहीं, उसने डेटर अकाउंट मांगा नहीं, लेकिन हमें शायद बनाना पड़े, तभी अलाउंस अकाउंट फाइनल हो सकेगा। रजिस्टर खोल लें बेटा उमर प्लीज। एक एडजस्टमेंट रहती है, डेट्स टू बी रिटर्न ऑफ लिखा हुआ है, टू बी रिटर्न ऑफ। किसी से ओपिनियन ले लेते हैं। टू बी का मतलब होता है अभी राइट ऑफ होने हैं, टू बी राइट ऑफ। और अगर हैज बीन लिखा हो तो इसका मतलब ये राइट ऑफ हो चुके हैं, फिर एंट्री हो चुकी होगी। लेकिन लिखा हुआ बैड डेट्स टू बी रिटर्न ऑफ, और इट मींस अगर एक एंट्री एक्चुअल बैड डेट्स टू बी रिटर्न ऑफ की भी रहती है, तो जो क्लोजिंग बैलेंस है वो अनएडजस्टेड है। ठीक है मिस्टर उमर? देन माय डियर,
आए वर्किंग स्टार्ट करें, दो लेजर्स खोलें जो मांगे में, फुल कंसंट्रेट करें। कौन से दो उसने मांगे हैं एग्जामिनर ने? बैड डेट एक्सपेंस अकाउंट, डाउटफुल डेट अलाउंस अकाउंट, पूरे वर्ड भी जा सकते हैं। अलाउंस अकाउंट मींस बैड डेट्स, बैड डेट अलाउंस अकाउंट या डाउटफुल डेट अलाउंस अकाउंट, वी आर टॉकिंग अबाउट सेम। यहां तक लेजर बना लें। डेट अब इन दो के अलावा अगर कोई भी बनाना पड़ेगा तो वर्किंग्स में जाएंगे। ये अली अशरफ साहब से जरा रिक्वेस्ट कीजिएगा जरा आवाज का। जी माय डियर, आपसे रिक्वेस्ट है, बैड डेट्स एक्सपेंस अकाउंट का ब्रॉड डाउन ढूंढें। बैड डेट एक्सपेंस अकाउंट का ब्रॉड डाउन बता दें। बेटा हमजा, साद, मोहम्मद, अनस, तलाल, हसन, हसन, शेब, व्हाट्स गोइंग ऑन? क्या बैड डेट एक्सपेंस का ब्रॉड डाउन बता रहे हैं मुझे आप? मौज, दिलशाद, मुजम्मिल, ये क्या मजाक हो रहा है? हमजा, ये क्या मजाक कर रहे हैं आप मेरे साथ? इतने कॉन्फिडेंस से मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। मैंने पूछा क्या और तलाल मुझे कह रहे मैंने अलाउंस का बताया था। वजह क्यों बताया भाईजान? मैंने तो पूछा नहीं उसका। हसन फिर बता दिया 1,15,000। ये क्या मजाक हो रहा है मेरे साथ? ये मजाक क्या हो रहा है? क्या आपको प्लीज पता नहीं है कि बैड डेट एक्सपेंस इनकम स्टेटमेंट रिलेटेड लेजर है? मुकीत बस्कर यार, बस्कर कामरान, मैंने पूछा क्या मुझे बता क्या रहे हो? बस करो यार। क्या हमें नहीं पता कि इनकम स्टेटमेंट रिलेटेड आइटम्स के ब्रॉड डाउन होते ही नहीं है? शारिक साहब अभी मुझे भेज रहे हैं। ट्रेड रिसीवेबल इज अनदर नेम ऑफ बैड डेट एक्सपेंस अकाउंट। मिस्टर शारिक, ये भी हो सकता है यार? ये क्या मजाक किया है मेरे साथ सबने? व्हाट इज द ब्रॉड डाउन ऑफ बैड डेट एक्सपेंस अकाउंट? होता ही नहीं या गिवन नहीं है? सजी सवाल तो सुने ना यार पहले। होता ही नहीं है। इनकम स्टेटमेंट अकाउंट्स फॉर द ईयर होते हैं। एनी कंफ्यूजन? एनी कंफ्यूजन इन द स्टोरी? अगला सवाल सुनिए, अब अगला सवाल सुनिएगा पहले। सवाल अब मेरे, जवाब आपके। अलाउंस का ब्रॉड डाउन ढूंढे। अलाउंस का ब्रॉड डाउन, अलाउंस का ब्रॉड डाउन। किस तरफ आएगा? क्रेडिट साइड पे। अलाउंस मींस रिडक्शन इन डेटर, हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा, लिखें। ठीक है, ठीक, छोड़ दे, थैंक यू। और मौज यार, फिगर तो कम से कम सही देख ले यार। अब 1,15,000 भेज दिए। ये क्या सवाल पढ़ रहे बेटा मिस्टर मौज उमर? ये क्या मजाक हो रहा है? वो अलाउंस का ओपनिंग माय डियर, ये क्या कर रहे हो? फिगर तो बेटा सही देखो। एक्चुअल बैड डेट्स को आप अलाउंस कही जा रहे हो, उसमें तो अलाउंस का वर्ड ही नहीं होता। तो बैड डेट्स हैबिट और डेटर क्रेडिट वो भी एंट्री होनी है। जी मिस्टर मौज उमर, ओके, ये शुरू कर दे प्लीज। जी माय डियर, हमेशा क्रेडिट अमाउंट होगी। क्यों? अलाउंस का मतलब डेटर कम हो रहे हैं, तो क्या एसेट कम हो तो हमेशा क्रेडिट होता है? फिजान साहब, हमेशा क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए। अगर कोई गलती नहीं है, गलती हो तो सब कुछ हो सकता है। बाय डिफॉल्ट क्रेडिट बैलेंस होगा। मुझे आज साहब क्योंकि सवाल में लिखा हुआ सर, मुझे आज साहब ये पढ़ने सवाल।
ये बेटा किस तरह आप लोग सवाल कर रहे हो यार, इसका क्या होना है यार? बैड डेट्स अकाउंट क्यों बनाया है माय डियर? इसलिए क्योंकि सवाल में लिखा। अलाउ, अब अगला सवाल ये भी हो सकता है अलाउंस क्यों बनाया है, क्योंकि सवाल में लिखा है। अल्लाह करे ये सवाल ना हो जाए कि डेटर अकाउंट क्यों नहीं बनाया है, इसलिए क्योंकि अभी वो रिक्वायर्ड नहीं है, अगर बनाना पड़ा तो इंशाल्लाह बनाऊंगा। देन माय डियर 1,15,000 पे पहले आ जाए। एक हमें ट्रेड रिसीवेबल्स का क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है डेटर्स का 2840, इसका क्योंकि लेजर रिक्वायर्ड नहीं है इसलिए मैं फिलहाल बना तो नहीं रहा, लेकिन अगर बनाना पड़ा तो बना लेंगे, क्योंकि इसमें एक एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है रिटर्न ऑफ वाली। इसलिए काम करें, इन लेजर्स लिए 5-6 लाइनें रख लें, हाफ पेज सफिशिएंट है। खुला खुला कीजिएगा, वर्किंग्स में जाए, वर्किंग्स में जाएं, एक डेटर्स मींस ट्रेड रिसीवेबल्स के नाम लेजर खोलें, दोबारा पढ़ लें, 31 दिसंबर का बैलेंस है, लेकिन क्योंकि बैड डेट्स रिटर्न ऑफ रह गए हैं, एग्जामिनर ने क्या किया है, लग क्या रहा है कि उसने सेल, सेल रिटर्न, कैश, डिस्काउंट वगैरह बताने की बजाय एक बैलेंस क्लोजिंग बता तो दी है, लेकिन बस एक काम हमारे लिए छोड़ दिया है। तो अगर एक या एक से ज्यादा एडजस्टमेंट रह जाए तो वो फिर अनएडजस्टेड बैलेंस कंसिडर होगा, और डेटर्स हैं हमेशा डेबिट बैलेंस होगा, अनलेस बताए वो गलती हो गई है या कुछ और मसला है। तो अनएडजस्टेड बैलेंस है, अनएडजस्टेड डेबिट बैलेंस डेबिट साइड पे होता है, और अगर अनएडजस्टेड क्रेडिट बैलेंस तो क्रेडिट साइड पे होता है। इकट्ठे हो जाए यहाँ तक नहीं, लेकिन वर्किंग में होगा जी, ठीक कह रहे हैं सर। ये अब अनएडजस्टेड बैलेंस वाली बात बेटा ओके है सबकी? बेटा उजैर प्लीज यार, फिगर अगर हम सही देखें तो प्लीज 2,8 है यार, अब ये मजाक भी हो सकता है यार। देन माय डियर अब एक ही बात बहुत दफा हो गई है, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ टोटल्ड 1,15,000, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ की एंट्री, बैड डेट्स डेबिट, डेटर्स क्रेडिट, और से देखें, सिर्फ देखें पहले। अब क्योंकि हमने बैड डेट अकाउंट बनाना है तो बैड डेट्स डेबिट, डेटर्स का रेफरेंस हो जाएगा, और डेटर्स डेट उधर बैड डेट्स का रेफरेंस आ जाएगा। क्लियर है? आप सिर्फ यस नो में बता दें, बहुत ज्यादा लिखना टाइप करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, सिर्फ यस नो में बता दें। बता इसलिए दें ताकि मुझे पता हो कि कोई इशू तो नहीं कहीं चल रहा। देन बेटा उसके बाद फिर अलाउंस बनाना है। ऊपर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 अभी हो रहा है, बीच में 2 ना मिक्स कर लीजिएगा, 2 ना बीच में देने आ इसमें। 5% अब रेट मल्टीप्लाई करना है, तो रेट मल्टीप्लाई करने से पहले अब हमें डेटर का क्लोजिंग फाइंड आउट करना है। तो बैलेंस चले जाए, एक ही एडजस्टमेंट पता चली हमें, अगर ज्यादा होती वो भी कर देते, ऐसा ऐसा इंशाल्लाह बात आगे बढ़ाएंगे। जस्ट सिंपली बैलेंस चले जाए, 115,000 का रेफरेंस ले लें, 2840 माइनस 115 2725 क्लोजिंग डेटर्स। जी याद क्या रखना हमेशा, रेट मल्टीप्लाई करने से पहले डेटर्स का एडजस्टेड बैलेंस आ चुका हो, अगर ब्रॉड डाउन हो तो उसको भी सीडी में कन्वर्ट करेंगे, और अगर अनएडजस्टेड सीडी हो तो उसे भी एडजस्टेड सीडी में कन्वर्ट करेंगे। देन व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, पहले सुनने, रेट मल्टीप्लाई कर दें, गिवन होगा, क्वेश्चन में गिवन होगा 5% इज इक्वल टू 2725 multiplied by 5% is equal to 136,250। जो बात सही ज़हन में रहनी चाहिए, जज़ाकल्लाह, थैंक्स अ लॉट।
थैंक्स अलॉट, थैंक्स अलॉट। जो बात सही जहन में रहनी चाहिए वो क्या है कि ये क्लोजिंग बैलेंस ऑफ अलाउंस अकाउंट आया है 136। जब रेट आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्लोजिंग पहले कैलकुलेट होगा। व्हाट इज द लास्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप लेजर ऑफ अलाउंस बैलेंस करें, अकाउंटेंट बन जाए, गौर से देखें। फिलहाल लग रहा है कि डेबिट अमाउंट ऑफ अलाउंस ज्यादा है, ओपनिंग कम है, डिफरेंस अलाउंस बढ़ रहा है लग रहा है। सॉल्व करें, चेक करें। बैलेंस ऑफ द लेजर इज इंपॉर्टेंट थिंग। बैलेंस कर लें, डिफरेंस कितना किधर आ रहा है। अगर आपने ये लिख लिया तो बाकी सब कुछ एक रूटीन सी बन जानी है। जो आए फिगर बैलेंसिंग उसको जरा हाईलाइट इसलिए कर लें कि ये हमने फाइंड आउट की है बाय बैलेंसिंग द लेजर। और इस अलाउंस अकाउंट में वर्ड बैड डेट्स डेबिट, अलाउंड अकाउंट क्रेडिट एंट्री बन जानी है। अलाउंस का लेजर क्रेडिट हो रहा है, गौर से देखें। रेफरेंस बैड डेट है, रेफरेंस ऑपोजिट होता है, तो एंट्री बन गई बैड डेट्स डेबिट अलाउंस क्रेडिट। एंट्री भी लिख लीजिएगा क्योंकि एंट्री जब आप लिखेंगे तो बात फाइनली ये हो जाएगी कि अलाउंस का लेजर तो हमने क्रेडिट कर लिया है, क्या ये एंट्री जो बैड डेट्स डेबिट हो रहे हैं इनकम स्टेटमेंट में भी डेबिट साइड पे एक्चुअल बैड डेट्स के साथ ऐड होके जाएगी। गौर से देखें, गौर से देखें। डबल एंट्री बोल के पोस्टिंग करें, बैड डेट्स डेबिट, अलाउंस क्रेडिट, और फाइनली बैड डेट अकाउंट भी बैलेंस करें। जी मेरा असल में मैं बात करता हूँ। उमर माय डियर, ये जो अब आपने सवाल किया है मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको खुद भी ये बात समझ नहीं आई होनी जो आपने पूछी है। जो आप पूछना चाह रहे हैं आपको खुद भी नहीं पता पूछ क्या रहे हैं। हमने डेटर्स का बीडी करना क्या माय डियर, बताइएगा जरा। जी माय डियर, कंसंट्रेशन सुनिएगा लास्ट। अगर आप फाइनली अब बैड डेट्स का लेजर हर लेजर बैलेंस करें, बैड डेट का लेजर बैलेंस करेंगे तो इसमें दो अमाउंट्स डेबिट साइड हैं, मतलब सीटी बैलेंस भी 165,250 है। मतलब ये अमाउंट इनकम स्टेटमेंट मीन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगी, और ये अमाउंट फुल कंसंट्रेशन ये अमाउंट एक्सपेंसेस में ऐड हो जाएगी। इज इट अ डेबिट बैलेंस? बताइएगा जरा। 165,250 डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है? डेबिट क्रेडिट ई आई सी। It is a debit balance, the closing debit balance, debit balance, debit balance. So closing debit balance, expenses का debit balance. So this amount, sentence लिखना साथ कहीं, will be, this amount will be added in operating expenses. जब आप अपने operating expenses लिख रहे होंगे तो उनमें ये अमाउंट ऐड हो जाएगी सैलरीज, यूटिलिटीज एक्सेट्रा के साथ। जी बिल्कुल ठीक जैद कह रहे हैं। एक्सपेंसेस में ऐड होके एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे और एक्सपेंसेस के बढ़ने की वजह से प्रॉफिट कम हो जाएगा, और प्रॉफिट के कम होने से फिर अल्टीमेटली कैपिटल भी कम हो जाएगा अगर बात पूरी आगे बढ़ाई जाए तो। अब यहां तक इस तरह करें, एक नजर रिवाइज कर लें जरा स्टोरी, और अगर किसी फिगर में कंफ्यूजन है तो बता दें। तो प्रोसीजर ये होता है, एक स्टोरी से बन जानी है। सबसे पहले डेटर अकाउंट का सीडी आता है, फिर अलाउंस अकाउंट फाइनल होता है, और आखिर में फिर बैड डेट अकाउंट अगर बनाना हो तो वो बैलेंस होगा, क्योंकि अलाउंस अकाउंट में से भी कुछ बैड डेट अकाउंट में जाएंगे। एनी कंफ्यूजन? आई एम वेटिंग। जी इब्राहिम, आपने जो बात की है
जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, 1 मिनट रुकिएगा जरा, 1 मिनट सब रुकिएगा जरा। ये इब्राहिम ने बहुत अच्छी बात की है, क्वेश्चन मेरा रिक्वायरिंग, लेकिन इब्राहिम ने जो बात की है अच्छी बात है, जरा सुन ले जरा। अगर यहाँ पे हम जरा एक स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर, ईयर नहीं गिवन, 31 दिसंबर अगर विजुलाइज करें तो एसेट्स में डेटर्स के सामने कौन सा सीडी जाएगा एडजस्टेड? ठीक फिगर जाएगी ना बैलेंस शीट में, सही फिगर जानी चाहिए। और इसमें से लेस क्या होगा? बैड डेट्स नहीं, डेटर लेस अलाउंस। और अलाउंस का कौन सा बैलेंस? क्लोजिंग बैलेंस। तो ये भी कर लीजिएगा नोट, पहले नोट करना। और फाइनली इट मींस नेट डेटर्स रह जाएंगे, नेट डेटर्स जिन पे कोई डाउट नहीं है वो रह जाएंगे 2588,750। तो बिल्कुल सही है। अगर एडजस्टमेंट रहती थी तो इब्राहिम बिल्कुल आप ठीक कर रहे हैं, एडजस्टेड डेटर्स जाएंगे, एडजस्टेड मींस फाइनल सीडी जाएगा, और उसमें से फिर एडजस्टेड अलाउंस, हम डेटर्स का अलाउंस बनाएंगे तब डेटर्स सीडी सही हो जाएगा। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ अलाउंस will be deducted from closing balance of debtors, adjusted closing balance of debtors in the balance sheet. ठीक है मिस्टर इब्राहिम, as well as everybody else? जी फैजान, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मुझे बात समझ नहीं आई, शायद टाइप नहीं हुआ। जी हमजा, जज़ाकल्लाह। क्वेश्चन मेरा रिक्वायर्ड तो नहीं है, लेकिन अच्छा जरा इब्राहिम ने बात की है तो बात अगर ये भी हो जाए। जी मेडियर, कोई और इशू? अच्छा, अगर इशू नहीं है तो क्वेश्चन नंबर 2 जरा खुद से करें। ज़ुहैब, क्लोजिंग ये 2588 ये शो कर रहा है कि 2588,750 की अमाउंट पे कोई डाउट नहीं है। 2725,000 ये शो कर रहा है ये टोटल रिसीवेबल है। 136250 ये शो कर रहा है कि ये डाउटफुल रिसीवेबल है। और रिमेनिंग जो अमाउंट है ये शो कर रही है कि दिस अमाउंट इज नॉट डाउटफुल। ठीक है मिस्टर ज़ुहैब? लेना हमने 2725 है, उसमें से 136250 डाउटफुल है, और बाकी जो बचा है उस पे हमें कोई डाउट नहीं है। जी माय डियर, क्वेश्चन नंबर 2 आप कर रहे हैं। अब ये कोई क्वेश्चन नंबर 1 नोट तो नहीं कर रहा, मैंने मिटाना है जरा। अगर कोई कर रहा है तो बता दें W, अदरवाइज रहने दें। बाकी क्वेश्चन नंबर 2 करें आप। ये बेटा है तो सेम, लेकिन अहमद मोहम्मद साहब इंशाल्लाह जब आप वर्किंग करेंगे तो आपको पता चलेगा कि थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, तो वर्किंग करने का। रिमेंबर, इनकम स्टेटमेंट आइटम्स के ब्रॉड डाउन ढूंढ के अपने आप को कभी भी और मुझे भी कभी भी बता के शर्मिंदा नहीं करना।
अलाउंस शुड ऑलवेज हैव अ क्रेडिट बैलेंस। ऑफ कोर्स बेटा अगर गलत हो जाए, कोई गलत बना रहा हो तो डेबिट बैलेंस हो जाएगा, लेकिन बाय डिफॉल्ट अलाउंस शुड हैव क्रेडिट बैलेंस। वंस अगेन क्लोजिंग रिसीवेबल दिया हुआ है और टू बी रिटर्न ऑफ रहता है। $55,000 के बैड डेट्स रहते हैं, राइट ऑफ करने रहते हैं, टू बी रिटर्न ऑफ। तो बैड डेट्स डेबिट, ट्रेड रिसीवेबल्स क्रेडिट। ट्रेड रिसीवेबल्स इज सिंपली अनदर नेम फॉर डेटर्स। देन उसके बाद पहले, सबसे पहले रेट मल्टीप्लाई करने से पहले आपके पास सीडी होना चाहिए, डेटर्स का सीडी एडजस्टेड। तो 2385,000 into 5% is to be carried forward. So 2350 into 0.05, 119, very important, 119,250. Full concentrate while balancing the ledger. जी अली आपको थोड़े से वर्ड गलत हैं जो आपने भेजा है। 2050, पता नहीं अब 50250 आपने भेजा कहां से है। अगर आप 50250 अब आप कहां से देख रहे हैं, ये अली आपने बताइएगा 50250 फिगर कहां से लिए। ये क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें या 2 की बात करें। जी अली, अली बिन मुस्तफा, ये डिक्रीज वाला सिनेरियो आप खुद से फाइंड अप करें। ये जस्ट एक मिनट जरा मैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात अभी कंप्लीट करता हूं। ये मिस्टर अली, ठहरे का ब्रान, नहीं बात को क्लियर है ये नहीं। जी माय डियर, कंसंट्रेशन से देखिएगा, हाउ टू बैलेंस द लेजर। पहले हायर साइड, देन फिर लोअर साइड में भी वही होना चाहिए जो हायर साइड का टोटल है। लग रहा है बीडीसीडी देख के अलाउंस डिक्रीज हो रहा है बाय ₹86750। प्लीज कंसंट्रेशन जस्ट। तो बैड डेट्स का रेफरेंस तो मैं लिख रहा हूं, एंट्री जरूर नोट करनी है। ये अलाउंस का डेबिट होके बैड डेट का लेजर क्रेडिट है। बैड डेट का लेजर क्रेडिट होने का मतलब एस्टिमेटेड बैड डेट्स इस साल बढ़ने की बजाय कम हो रहे हैं। हमारा एस्टीमेट ऑफ बैड डेट्स रिड्यूस हो रहा है। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे पिछले सालों तक तो 2,06,000 बैड डेट्स होंगे, लेकिन अब हमारी एक्सपेक्टेशन फ्यूचर की रिड्यूस होने से हमारा प्रीवियस एक्सपेंस रिवर्स होना चाहिए। डबल एंट्री की पोस्टिंग काइंडली ठीक कीजिएगा। अलाउंस डेबिट, ठीक है, बैड डेट्स के लेजर में क्रेडिट, और रेफरेंस के तौर पे अलाउंस वर्ड आएगा। अलाउंस का वर्ड अगर साथ आ रहा है
तो इट इज अंडरस्टूड थिंग कि एस्टिमेटेड बैड डेट्स की बात हो रही है, और ट्रेड रिसीवेबल कवर्ड अगर बैड डेट्स के लेजर में आ रहा है तो इट मींस एक्चुअल बैड डेट्स की बात हो रही है। तो मेरी बात ही कंक्लूजन के एंगल से सुनिएगा, 55,000 एक्चुअल बैड डेट्स का खर्चा तो बढ़ा है, लेकिन एस्टिमेटेड बैड डेट्स 86,750 से कम हो रहे हैं, रिवर्स हो रहे हैं। इट मींस इस साल का जो एक्सपेंस चार्ज हो रहा है वो 55,000 कम है, और जो रिवर्स हो रहा है वो ज्यादा है। डरे बगैर गौर से देखें, एक क्रेडिट बैलेंस आएगा बैड डेट के लेजर में, क्रेडिट बैलेंस एक रिवर्सल ज्यादा है, एक्सपेंस की रिवर्सल ज्यादा है, और एक्सपेंस चार्ज ज्यादा कम हो रहा है। तो नेट करके 31,750 की अमाउंट बैड डेट्स की नेट रिवर्स होनी है। मींस इसका क्या होना है, इनकम स्टेटमेंट ज़हन में बनाएं, क्या ये अमाउंट बैड डेट्स में की एक्सपेंसेस में ऐड होगी या नेट ऑफ होगी। लिखें, दिस अमाउंट will be deducted from ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। लेकिन एक चीज सॉरी मैं भूल गया बोलना, सीडी के साथ इनकम स्टेटमेंट में लिखें, इनकम स्टेटमेंट लेजर्स में ये जरूर लिखना है, दिस अमाउंट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। मींस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में डिडक्ट होने से, लेस होने से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के कम होने से फिर प्रॉफिट बढ़ेगा। क्यों प्रॉफिट बढ़ना चाहिए, एक्सपेंसेस कम हो रहे हैं। नेट करके एक्सपेंस 86,000 से कम हो रहा है समथिंग से, और बढ़ रहा है बाय 55,000। मुझे यहां तक रिस्पांस चाहिए कि बात क्लियर हो गई है सब लोगों को। जी बेटा, अल्टीमेटली एक्सपेंस कम होने से प्रॉफिट बढ़ेगा। माय डियर हसन, ये बहुत गलत एटीट्यूड है। जो बात यहां तक हुई है अगर वहीं तक रहें तो जो बात आप पूछ रहे हैं इंशाल्लाह वो थोड़ी देर बाद आ जाएगी। इस तरह अगर करेंगे तो ना ये समझ आएगा और ऑफ कोर्स वो भी समझ नहीं आएगा। तो हसन माय डियर, दिस इज नॉट द राइट एटीट्यूड। आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे तो इंशाल्लाह बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। मिस्टर हसन खान साहब, पैसे आने दें, फिर देखी जाएगी फिर क्या होता है। जी हसन खान साहब, यहाँ तक ठीक है? सबसे पहले तलाल, ये आपने जो बात की है ये मैंने आपसे पहली दफा सुनी है। मैंने अल्लाह का शुक्र है ऐसी कभी कोई बात नहीं की है। जो सही बात है वो क्या है, एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट होगा, एक्सपेंस कम होगा तो क्रेडिट होगा। एक्सपेंस और एसेट बढ़ेंगे तो डेबिट होंगे, एक्सपेंस और एसेट कम होंगे तो क्रेडिट होंगे। लायबिलिटीज, इनकम और कैपिटल अगर बढ़ेंगे तो क्रेडिट होंगे, लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल अगर कम होंगे तो डेबिट होंगे। अगर ये बात जो मैंने जिंदगी में की है अगर आप सोच लें तो मेरा ख्याल है कोई इशू वाली बात नहीं है। जी मिस्टर तलाल असद। तो क्योंकि 86,750 रुपीज से बैड डेट्स कम हो रहे हैं इसलिए वो क्रेडिट हो रहे हैं, और 55,000 से क्योंकि बैड डेट्स बढ़ रहे हैं इसलिए वो डेबिट हो रहे हैं। ठीक है मिस्टर तलाल असद? बेटा तल्हा, अगर कभी भी जिंदगी में कोई बात समझ आ रही हो तो सवाए अल्हम्दुलिल्लाह के कुछ नहीं कहना है। ये फिरौनियत मैं तो अगर करूं तो कोई मसला नहीं है, बल्कि मुझे भी नहीं करनी चाहिए। मैं भी आपके साथ रह के बदल गया हूं। ये मजाक लग रहा है, ऐसे ना कीजिएगा। आई कैप हमारा मजाक उड़ाना शुरू कर देगा, और बेटा वो बड़ा जब मजाक उड़ाता है बड़ा बुरा लगता है। वो फिर 6 महीने बाद दोबारा जाना पड़ता है, वरना आई कैप 6 महीने नाराज रहता है। तो माई डियर, कभी भी अगर चीजें समझ आ रही हो तो सवाए अल्हम्दुलिल्लाह के बनता कुछ नहीं है। बाकी इंशाल्लाह रब मालिक है,
आज समझ आ रही है तो 2-3 दफा और अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं समझ आ रही है तो समझ के और अल्हम्दुलिल्लाह। जी ज़हीर साहब, इस क्वेश्चन में हमारा अलाउंस कम होके अप टू द एक्सटेंट ऑफ 86750 डेटर्स बढ़ रहा है। ठीक है मिस्टर सुहेब, लेकिन नेट करके अगर देखें, नेट करके देखें तो अभी भी हमारा अलाउंस खत्म नहीं हुआ। बैड डेट सर जी मिस्टर हमजा, ईयर वाइज अकाउंट बनता है, इसलिए ईयरली ये लेजर बनेगा। ईयरली लेजर हर साल का एक्सपेंस का लेजर या एक्सपेंसेस और इनकम्स का जो भी लेजर आप बनाएंगे हर साल अलग बनाएंगे। ठीक है मिस्टर हमजा। सर जी मेरी बात आप सुन ही नहीं रहे यार हमजा। हर साल का क्योंकि अलग बनाएंगे, बीरी अगर आप उठा लेंगे तो पिछला मिक्स हो जाएगा, इसलिए हर साल का अलग बनाएंगे और ब्रॉड डाउन कंसिडर नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ना करें खुदा के लिए, अगर ये आसान होते तो मैं आपको कहता बाकी होमवर्क कर लीजिएगा, ऐसे मजाक नहीं हो सकता है। आप लोग इस तरह करें, एक बात पहले खत्म करें सीखना। जी माय डियर राशिद, हो तो जाएगा लेकिन करना नहीं है। जिशान यार, ये आपकी अजीब बात है। आप मैं जिशान आपका जवाब देता हूँ, आप लोग मीन वाइल बाकी सारे लोग बैलेंस शीट बनाए जरा। एक मिनट, आप बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट बनाए जरा, ये फिर बैलेंस शीट में प्लेस करें। बेटा जिशान यार, नमाज के लिए क्या जरूरी है कि 2 बजे ही नियत बांधी जाए? तो आपके साथ रह रहे कि मैंने भी सीख लिया है कि नमाज पढ़नी चाहिए, तो देर फॉर इस तरह कीजिएगा कि मैं नमाज पढ़ता हूँ 2:45, आप 1:30 शुरू कीजिएगा, क्योंकि आप जरा स्लो स्लो नमाज पढ़ते हैं मुझे लग रहा है, तो इंशाल्लाह मेरी उम्मीद है कि 2 बजे हम इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है मिस्टर ईशान, तो आप कल से 1:30 नियत बांधिएगा, इंशाल्लाह मैं और आप 2 बजे इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है मिस्टर ईशान जी, बैलेंस शीट में फिगर्स प्लेस करें। जी तलाल अभी मैं बताता हूँ। बेटा उमर, अब तेरे सवाल के मैं रिप्लाई करता हूँ यार, बाकी तो मैं किसी का सवाल का जवाब कभी भी रिप्लाई नहीं किया। अब आपने जो पूछा है, तो माय डियर इको वाले सर से बात करें। ये क्या बात हुई कि मुझसे कहना शुरू कर दिए? क्लास इको की मसला है क्या ना, मुझसे शुरू कर दिए, क्योंकि इको क्लासेस में खत्म होती है, शुरू होती है नहीं थी अभी तो, फिर 2:45 होती है। जी माय डियर, एसेट्स, एसेट्स में डेटर्स, adjusted debtors, can you remember? Less allowance 119,250, टोटल डिफरेंस राशिद, ठीक है वो तो ठीक बता रहे हैं, 2265। जी उमर आप ठीक कह रहे हैं, ये वो डेटर्स हैं 2265,750 जो डाउटफुल नहीं है, ये वो टोटल डेटर्स हैं जो हमारे रिसीवेबल हैं, ये वो अमाउंट है 119250 जो डाउटफुल हो गई है, और बाकी 2265,750 इस वर्किंग का मतलब ये डाउटफुल नहीं है। ठीक है सर, यहाँ तक आई एम अज्यूमिंग सब क्लियर है। ठीक है बेटा निशान, आप आ जाया करें क्लास में, मुझे शुरू करते करते 2-4 मिनट ऊपर तो हो ही जाते हैं। कोई इश्यू सर? देन माय डियर, मेरी तरफ से कोई होमवर्क नहीं है, मेरी तरफ से यहाँ इस सवाल का चैप्टर का कोई इशू नहीं है, इसमें से कोई होमवर्क नहीं है। आपसे सिर्फ एक जी, कल क्लास इंशाल्लाह नॉर्मल टाइम में हमारी होगी, कल क्लास हमारी नॉर्मल टाइम पे होगी, क्योंकि बेटा आपको पता है कि कल की छुट्टी इस वजह से है क्योंकि काम, काम और सिर्फ काम,
इसी काम काम और सिर्फ काम की वजह से कल छुट्टी है, लेकिन हम छुट्टी करने की बजाय काम काम और सिर्फ काम कर लेंगे। तो माय डियर, सेम टाइम पे इंशाल्लाह जो मुलाकात होगी हमारी, ये एक बात सुन लीजिएगा प्लीज। सिर्फ एक बात कंडीशन सुन के उठिएगा। मैं अभी आपको आफ्टर द क्लास इन्वेंट्री के 6 सवाल, इन्वेंट्री के 6-7 सवाल, 7 क्वेश्चन, इन्वेंट्री का जो टॉपिक हमने पढ़ा था, 7 क्वेश्चन आपके साथ शेयर करूंगा। उसके साथ उसके आंसर्स भी होंगे, एक कंप्रिहेंसिव तरह रिवीजन हो जाएगी। तो बेटा कोई नहीं, वो हम ऑटोमेटिकली हम कर रहे होते हैं यार, उसी टाइम ही कर लेंगे। आपका भी मैं ग्रुप में शेयर होगा ना, ग्रुप में इंशाल्लाह ये 7 क्वेश्चन ऑफ इन्वेंट्री विद आंसर्स शेयर करूंगा। आप लोग क्या करें, कल का दिन रखने अपने पास अदर देन द क्लास टाइम। इसकी फिर कल मैं थोड़ी सी आपसे पूछ भी लूंगा कहाँ तक हुए सवाल। सैटरडे से ऑनवर्ड्स जो एक्स्ट्रा क्लास का टाइम क्या है समझ दिया ना, सैटरडे को जो एक्स्ट्रा क्लास होती है आपकी डेली बेसिस पे हो रही है, उसमें अगर कोई इश्यूज रह जाएंगे पहले आप उसमें डिस्कस करेंगे, और अगर वो रिजॉल्व ना हो सके तो फिर इंशाल्लाह मैं भी डिस्कस करूंगा। तो कल का दिन अभी आपके पास अवेलेबल है। इसमें से इस ना करें 3 सवाल रखने, 7 सारे ज्यादा हो जाएंगे, बाकी चीजें भी साथ साथ किया करें। तो जो पहले 3 क्वेश्चंस है उनको कोशिश करें सैटरडे को 11 बजे वाली क्लास से पहले पहले अटेम्प्ट कर लें, और अगर कोई छोटा मोटा इशू रह गया तो पहले उस एक्स्ट्रा क्लास में रिजॉल्व करने की कोशिश करिएगा। ना हो सके तो इंशाल्लाह फिर वो मैं खुद आपसे क्लास में डिस्कस कर लूंगा। तो मेरी बात ठीक है प्लीज? बुक वाला पहले रिवाइज करना है तो कर लें, बुक वाला अगर आप चाहें चैप्टर रिवाइज कर लें थोड़ा सा, लेकिन अब इन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की तरफ भी हैं, ये फर्दर प्रैक्टिस जारी रहनी चाहिए। फिर इंशाल्लाह 1-2 दिन बाद डेप्रिसिएशन और इन्वेंट्री का इंशाल्लाह मिला के इंशाल्लाह कोई टेस्ट रखने का प्लान है मेरा, सैटरडे मंडे या ट्यूसडे वगैरह को, फिर वो इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अभी इंशाल्लाह आपके साथ इन्वेंट्री के क्वेश्चन शेयर हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह हमारी कल सेम टाइम मुलाकात होगी। कल अगर छुट्टी है तो मेरा ख्याल आप रिलैक्स होंगे, क्योंकि ना लॉ की क्लास होनी है मेरा ख्याल है, और ना ही इकोनॉमिक्स क्लास होनी है, तो सिर्फ हम होंगे, अल्लाह ताला हमारे साथ होंगे। तो इंशाल्लाह कल भी आप अकाउंटिंग एंजॉय करेंगे। अल्लाह हाफिज। सेम टाइम तकरीबन 2:15 पे, 5-10 मिनट अगर ऊपर नीचे हो जाए तो वो बेटा क्लास स्टार्ट करते करते मैं जानबूझ के कर ही देता होता हूँ। आप रिलैक्स होकर जुमा पढ़ के आइएगा, लेकिन यकीनन जुमा पढ़ने का मतलब ये होगा कि जुमे के बाद आप आ जाएंगे, असर की ब्रेक इंशाल्लाह मिलके करेंगे। अल्लाह हाफिज। 2:15 पे सर इंशाल्लाह राशि सर।